नवरात्रि के सबसे पावन पवित्र अष्टमी नवमी के शुभ दिन आ गए हैं। इन दोनों तिथियों में जब भी आपको उस उपाय का यह मौका मिले तो आपको चूकना नहीं है। अष्टमी नवमी दो ऐसी तिथियां हैं जो भाग्य बदलती हैं। लंबे समय से नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता जो आपको परेशान कर रहा है उसका निदान करेगा। इस वीडियो में सरल से 4 उपाय आपको मिलेंगे जिसे आपको अष्टमी नवमी में किसी भी दिन करना है। लाभ तो आपको मिलना ही है। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। अष्टमी नवमी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा, शुभ मुहूर्त, राहुकाल का अशुभ समय और जो संपूर्ण नियम इत्यादि है उसकी जानकारी और विसर्जन तक की जानकारी, व्रत उपवास नियम की जानकारी मैंने पहले ही वीडियो बनाकर आप तक प्रसारित कर दी है। आपसे अनुरोध है उस वीडियो को जरूर देखिए। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में वीडियो आपको पसंद आता है तो जय माता दी लिखना ना भूलें। जो पहला उपाय है आपको कैसे करना है सरल शब्दों में ध्यान से सुने और पूरा सुनिएगा, तभी आपको श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त होगी। जो पहला उपाय है उसमें आपको कच्चा सूत अर्थात मौली की आवश्यकता पड़ने वाली है और 1 रुपये के सिक्के की। 1 का सिक्का हो, 2 का सिक्का हो, आपको 1 रुपये का जैसा भी है मतलब एक सिक्का ले लेना है। अपने घर के मंदिर में जो पूजा विधि नियम उपवास का आपका रहता है वह आपको परिपूर्ण कर लेना है। माँ भगवती की पूजा आराधना करने के बाद आपको 1 रुपये का सिक्का अच्छी तरह से उसमें रोली, चंदन, मोली, हल्दी इत्यादि अपना नाम गोत्र बोलकर शिव शक्ति का आवाहन कर आपको अच्छी तरह से समर्पित कर देना है। जो मनोकामना है वह भी बोलना है। हल्दी, कुमकुम सभी चीज़ें इस पर समर्पित करें। दीपक इत्यादि है तो इस 1 रुपये के सिक्के में आप आरती भी उतार लीजिएगा। फिर 1 रुपये के सिक्के में आपको अच्छी तरह से मौली बात देनी है। ठीक है, कच्चा जो कलावा है, जो सूत है, उसमें 1 रुपये का आपको उसमें अच्छी तरह से मौली बांधनी है। और यह कार्य करते हुए आपको अपना नाम गोत्र जरूर बोलना है। और इसे ले जाकर जैसे आप अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो शाम को चले जाएं, नवमी के दिन कर रहे हैं तो शाम को आप लेकर चले जाएं इसे मंदिर में। किसी कारण से अष्टमी नवमी पर आपने पूजन किया है, आपको समय नहीं हो पाया, व्यस्तता है, कोई परिस्थिति विपरीत है, तो 10वीं की सुबह भी आप जाकर जो है इसे किसी देवी मैया के या किसी महादेव के मंदिर में आप चढ़ाकर आ जाइए। और जो मनोकामना है, जो कार्य है, जो सिद्धि होनी है, उसकी बात भी शिव शंभु से कहकर, माँ गौरी से कहकर आप घर की तरफ आ जाए। आप इस धागे को अर्थात ये जो कच्चा सूत है 1 रुपये में लपेटा हुआ, रुपए सहित आप उस मंदिर में बांध भी सकते हैं। चाहे तो दरवाजे में बांधे, चाहे तो किसी घंटी में बांध कर आ जाइए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी भी स्थान से बांधा जा सके तो इसे किसी मंदिर में, जैसे कोई देवी मैया या महादेव से जुड़े हुए मंदिर में चढ़ाकर आपको आ जाना है। ठीक है, पहला उपाय अष्टमी नवमी पर 10वीं तक आपको किसी भी दिन कर लेना है। यह जो 1 रुपये का सिक्का है, यह मौली है, यह मंगल दोषों के निवारण के लिए, शुक्र ग्रह से भी इसका संबंध जाना जाता है और धन लक्ष्मी को यह आकर्षित करने का कार्य करता है। ठीक है, पहला उपाय यह हो गया जो कि आपको अपने बच्चों के लिए भी करना है। अगर बच्चे दूर हैं तो उनका नाम गोत्र, उनका स्मरण कर भी आप कर सकते हैं। बहुत इसका लाभ होगा। यह ना सोचे कि इसे कौन ले जाएगा, क्या करेगा, बस आपका काम है कर्म करना, फल की इच्छा भगवान पर आप छोड़ दीजिए। ठीक है जी, यह बात हो गई। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस कार्य को करते हुए नाम नहीं भूलना, शिव गौरी का, शिव शक्ति का आपको स्मरण करना है। ठीक है, जय माता दी कहते रहें या माता रानी के मंत्रों का भी आप ध्यान कर सकते हैं। पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। दूसरा उपाय 9 लौंग का आपको करना है। ठीक है, अष्टमी को करें तो भी 9 लौंग लीजिए क्योंकि माता रानी के 9 स्वरूप हैं। और नवमी के दिन कर रहे हैं तो भी आप माता रानी के 9 स्वरूपों का ध्यान कर लौंग लीजिए 9। ठीक है, 9 लौंग लीजिए और माता रानी के मंदिर में आप चले जाएं या अपने घर पर आप कर लीजिए, जहाँ पर भी आपका घर का मंदिर बना हुआ है, जो देवी मैया का आपके घर पर प्रतिमा फोटो है वहाँ पर आपको उपाय करना है। सबसे पहले विधि विधान से वही प्रक्रिया है, पूजन करें, विधि विधान से आरती करें, माँ भगवती का विधान से पूजन नियम का आपको कार्य करना है। ठीक है, दीप इत्यादि प्रज्वलित करें। अब नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपने माता को लौंग का भोग समर्पित किया है तो अति उत्तम है, नहीं भी किया है तो भी इस कार्य को करें, बहुत इसका सुंदर परिणाम मिलता ही है। आपको लेना है उपाय करने के लिए 9 लौंग। ठीक है, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 9 लौंग जो होते हैं वह माँ को सबसे अधिक प्रिय हैं और घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का भी यह कार्य करते हैं।
हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है आपका, तो आप माता को, माता रानी के 9 स्वरूप, जितने भी स्वरूप है, जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, शक्ति रूप का ध्यान करें। माता रानी के जो है प्रथम रूप का, द्वितीय रूप का, तृतीय रूप का, चतुर्थ रूप का, इस तरह से 9 रूपों का ध्यान करते हुए माता रानी के समक्ष किसी प्लेट में या किसी पान के पत्ते में या किसी भी शुभ पत्ते में आप 9 लौंग माता रानी के समक्ष बतासे के साथ रख सकते हैं, या किसी हलवे इत्यादि में भोग स्वरूप रख सकते हैं, या लौंग इलायची के साथ रख सकते हैं, या सामान्य स्वरूप से आपके पास कोई कटोरी है, कोई प्लेट है, तो उसमें आप माता रानी को 9 माता रानी के स्वरूपों का स्मरण करते हुए 9 लौंग भोग स्वरूप समर्पित करने हैं। चाहे तो यहाँ पर 9 लौंग जोड़े के साथ भी आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो सामान्य तौर पर 9 लौंग आप माता के श्री चरणों में भी समर्पित कर सकते हैं। और प्रार्थना करें कि हे माता रानी, 9 दिनों के 9 जो स्वरूप है आपके, उनको सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में मैं प्रसन्न करने के लिए लौंग का जोड़ा भेंट स्वरूप समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी पूजा आराधना स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए 9 लौंग माँ के श्री चरणों में समर्पित करें। चाहे तो किसी मंदिर में आप समर्पित कर आएँ। उसके बाद जब यह भोग माता स्वीकार कर चुकी होंगी तो हवन इत्यादि की प्रक्रिया होगी, तो उसमें आप सभी लौंगों को सीधे माँ जब भोग स्वीकार करी होंगी अग्नि के माध्यम से भी इसे आप समर्पित कर सकते हैं। चाहे तो हवन की प्रक्रिया के तहत 9 लौंग के जोड़े घी में डुबोकर माता का स्मरण करते हुए आप समर्पित कर सकते हैं, या सीधे आप सुबह भोग लगाएं, शाम को हवन की प्रक्रिया रहती है तो उसमें भी आप समर्पित कर सकते हैं। इससे माँ के 9 स्वरूपों का आप स्मरण कर देंगे। और कुल देवी मैया का ध्यान करना ना भूलें। कुल देवी मैया की पूजा अष्टमी नवमी में सबसे प्रमुख है। उनकी पूजा करने से, उनके नाम का भोग समर्पित करने से, उनके नाम की बाती जलाने से, उनके नाम का दान पुण्य करने से, उनका ध्यान स्मरण करने से ही जीवन में कार्य की सिद्धता और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो कुल देवी मैया के नाम से आप हवन में जब आहुति इत्यादि देंगे तो कुल देवी मैया का नाम नहीं भूलें। और 9 लौंग समर्पित करेंगे तो उस समय भी अपनी कुल देवी मैया का आप ध्यान जरूर करें। ठीक है, यह 2 उपाय हो गया। आप अष्टमी और नवमी दोनों तिथि पर कर सकते हैं, किसी एक दिन भी करते हैं तो भी अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। 2 उपाय मैंने आपको बताए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय भी मनचाहे विवाह, पुत्र प्राप्ति, रोग शोक कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति देने वाले कार्य में माना जाता है। गुरुजी कहते हैं जिन बच्चों के विवाह की दिक्कत है, संतान की परेशानी है, ट्रांसफर कर्ज की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो तीसरा 9 बिंदी वाला लाल चंदन या पीले चंदन का उपाय आपको करना है। आप चले जाएं अष्टमी या नवमी पर महादेव के मंदिर में, या आपके घर पर शिवलिंग बना हुआ है तो वहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले आप शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा। शनिवार और रविवार का दिन है। लाल चंदन से श्रृंगार करें, काले तिल समर्पित कर सकते हैं, यह भी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद अपना नाम गोत्र बोलकर और गौरी मैया और माता अशोक सुंदरी का ध्यान कर कर कुलदेवी मैया का ध्यान करते हुए कि हे जगत जननी, हे महामाई, अष्टमी नवमी पर मेरे घर के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए कुलदेवी मैया के नाम का और जो है देवी मैया के नाम का ध्यान करते हुए और साथ के साथ माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए आप जो 9 बिंदी हैं वह विशेष तौर पर चंदन की, लाल चंदन हो या पीला चंदन हो, नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोले, कुल देवी का स्मरण करें, माँ अशोक सुंदरी का ध्यान करें और साथ के साथ गौरी मैया का ध्यान करते हुए जो माता अशोक सुंदरी है उसके स्थान से शुरू करते हुए जो गौरी मैया का स्थान है जिस पर शिवलिंग विराजमान है, माता रानी का हस्त कमल है, उसमें पूरी आपको 9 बिंदियाँ लगा देनी है। ठीक है, बहुत सरल प्रक्रिया है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी से शुरू करते हुए जो माता रानी का हस्त कमल है माँ गौरी का, उस पर आपको पूरी 9 बिंदियाँ लगा देनी है। इस कार्य से माता गौरी, अशोक सुंदरी माता, कुल देवी मैया और सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह कार्य आपको करना है, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तीनों उपाय को भी आप एक साथ कर सकते हैं, कोई एक उपाय करते हैं तो भी आपको लाभ तो मिलना ही है। तो यह बात हो गई उपाय की। साथ के साथ कुलदेवी मैया के नाम से आप सभी को अपने घर पर आहुति जरूर देनी है, यज्ञ हवन के माध्यम से उनके नाम का दीप लगाना है और उनके नाम का स्मरण ध्यान भी जरूर करना है। देखिए, कुलदेवी मैया प्रसन्न है तभी जीवन में हर एक कार्य की सिद्धि होती है। अपने घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित, कमलगट्टा मिश्रित दीप लगाएं और साथ के साथ जल का छिड़काव कर कर कन्या पूजन करें। सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री वितरित कर सकते हैं। माता के नाम की आप सुंदर जगराते, भजन इत्यादि अपने घर पर करा सकते हैं।
माता के मंदिर में आप ध्वजा अर्थात जो पताका होती है चंदन लगाकर या गुरुजी कहते हैं मक्खन लगाकर वह ध्वजा चढ़ा सकते हैं। माँ के मंदिर में नारियल समर्पित कर आएँ, भेंट स्वरूप समर्पित कर आएँ। थोड़ा बहुत अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 16 श्रृंगार की सामग्री या कम ज़्यादा जितना आपके पास हो वह समर्पित कराएँ और कन्याओं का भोज कराकर अपने जीवन में सुख समृद्धि का वरदान आप प्राप्त करें। इस तरह से अष्टमी नवमी की पूजा नियम और यह सरल से छोटे छोटे कार्य करें। अगर आप अष्टमी नवमी का व्रत परिपूर्ण रूप से कर लेते हैं तो नवरात्रि का पूरा फल आपको स्वतः ही मिल जाता है। आशा है, उम्मीद है नवरात्रि के यह व्रत उपवास आपके लिए सफल हों, श्रेष्ठ हों। यही प्रार्थना करते हुए खूब सुंदर तरीके से शिव शक्ति का ध्यान करें, कुलदेवी मैया का ध्यान करें, दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। छोटा सा ही सही हवन की प्रक्रिया अपने घर पर कर कन्याओं को पूजन हवन कराकर भाग्य की रेखाएं आप प्रबल कर सकती हैं। आप कमेंट्स में जय माता दी लिखें। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सभी कार्य हों और कार्यों में सिद्धता आए। जय माता दी। हर हर महादेव।